हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और जो टॉपिक का नाम हम कंपैरिजन करेंगे। आप जब किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कोई इंडक्टर या कॉइल या कोई कैपेसिटर या संधारित्र कनेक्ट होता है, उसमें हम इसकी क्या रिजल्ट आती है, इसको दोनों का हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। जैसे आप लोग मालूम है, जब कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल से कन्वर्ट करते हैं, इंडक्टर करते हैं, ये क्या होता है 90 डिग्री से पश्चिम होती है, लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री, और ये क्या लीड बाय 90 डिग्री। क्यों होती, कैसा होती है? अब ये अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला हमारा आता है, ये हमारा, अगर इसको डिटेल्स देखना है तो मेरी पिछले वीडियो में जाकर आप इसके ऊपर डिटेल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। इसके लिए कंपेरिजन अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हमको है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी, और ई के अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू कितना होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब कोई कैपेसिटर किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट होता है तो ये करंट की वैल्यू जो कर रही है लीड बाय 90 डिग्री, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसमें क्या होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, नहीं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किसके लिए, इंडक्टर के लिए है। एंड दिस इज द फार्मूला ऐसे डेवलप्ड है ना अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, दिस इज द फार्मूला इन अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज द फार्मूला इन अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड। ठीक है। अब हम दूसरा फार्मूला देख रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो जब हम इंडक्टर किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वी फाइंड दैट एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से क्या करता है, कंटिन्यूसली एल, एंड है ना अल्टरनेटिंग करंट आई माने करंट्स लीग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई, है ना। क्या होगा, इसमें क्या करती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई बाय फेज डिफरेंस या फेज एंगल बाय 90 डिग्री। एंड हम क्या बताते हैं, है ना, एंड क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम डिपेंड करते हैं कितना, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई न्यू, न्यू क्या है, फ्रैक्वेंसी है। तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू इंटू एल। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द क्या है, फ्रैक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड। ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं डीसी सर्किट्स में, डीसी में क्या होता है, डीसी सीधा ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। डीसी में डायरेक्ट करंट में क्या होगा, करंट ऊपर ही बढ़ता है। तो आप लोग मालूम होगा अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में फ्रैक्वेंसी क्या होती है, जीरो हो जाती है ना। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ए प्योर इंडक्टर, इस मीन्स दैट इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, तो ए प्योर इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी डायरेक्ट करंट। अब देखते हैं कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में हमने निकाला है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट सप्लाई की वैल्यू। ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट डेवलप्ड। अब फार्मूला हम एक और देखते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे मैंने स्क्रीन पर दिख रहा था, एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी फाइंड दैट एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, है ना, कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर। एंड आई, है ना, क्या करेगा, लीड्स एट आई लीड्स द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ए प्योर एंगल, है ना, या फेस एंगल बोलते हैं, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम लिखते हैं क्या, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सी ओमेगा की वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, 2 पाई न्यू। तो एक्सी इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 2 पाई न्यू सी ठीक है, क्लियर, 2 पाई न्यू सी। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। अब इसमें देख सकते हो आप कि कैपेसिटर इंडक्टर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, न्यू के, एंड डायरेक्टिव प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, एल के। ये बढ़ने पे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में। बट यहाँ पर क्या होता है, एक्स इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना।
तो एक्सी ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, दोनों के बढ़ने पर डिक्रीज होगा, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू और इज नोन एज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। अब हम मान लो डीसी में लगा देते हैं, है ना, डीसी में लगाएंगे जहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, तो एक्सी इक्वल टू कितना जाएगा 1/0, इट मीन्स एक्सी इक्वल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करेगा, इन डायरेक्ट करंट में न्यू इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, ए कंडेंसर विल ब्लॉक टू कितना होगा, डीसी। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देगा, और क्या करेगा ये, ए प्योर कैपेसिटर ब्लॉक टू डीसी एंड इट मीन्स ए प्योर इंडक्टर, है ना, ए प्योर इंडक्टर कैन नॉट रिड्यूस डीसी होगा। और ये क्या कर, तो आज की वैल्यू को हम यहीं पर, मैंने कहने का मतलब होता है ये एक्सी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, एक्सल क्या होगा, 0 हो जाएगा, एक्सल 0 हो जाएगा, प्योर इंडक्टर कैन नॉट रिड्यूस डीसी। ओके, और ये प्योर कैपेसिटर कंडक्शन विल ब्लॉक डीसी। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं ऐसे नए छोटे छोटे वीडियो में। तो बाकी सब आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो के साथ आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, तो आप घर में जाके पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।